ठीक है जी। तो क्लास 9 हमने क्या बताया कि रिया का एग्जाम है, एंजाइटी हो रही है उसको, शी मिस्ड हर बस, शी then bus, as the bus was moving slowly, so Riya, she ran fast and caught the bus, right, rode the bus, ride the bus, ठीक। बट उस टाइम कैसे उसने ये किया सब कुछ? so there was a hormone responsible for it, which is that hormone adrenaline। बट एड्रीनालिन के लिए भी किसने स्टिमुलेशन दी? ब्रेन ने स्टिमुलेशन दी। एड्रीनालिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड, सिक्रीटेड इन द ब्लड, एंड इट मूव्स टू द, कहां कहां पे गया? उसने स्किन में भी गया, उसने एलिमेंट्री कैनाल में भी गया, वो लिम्स के मसल्स में भी गया, देन हार्ट के मसल्स में भी गया, लंग्स के मसल्स में भी गया। इन सब को एड्रीनालिन ने इकट्ठे कंट्रोल किया। This is how the Ria, she, overcame anxiety and reached the school properly. Is it okay? ठीक है। ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, near end of 9 months, फीटस जो है, बच्चा जो है, फीटस इज मेच्योर, हम उसको बोलते हैं फीटस। फीटस गेट्स मेच्योर, ready to be delivered। ठीक है। इस टाइम क्या होता है? जब फीटस मेच्योर हो जाता है, देन स्लो, ध्यान से समझनी है ये बात, स्लो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस। यूट्रस में खुद ही बहुत सारी चीजें हो रही होती है, बट धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है तो ये सिग्नल किसके पास जाता है? सिग्नल्स रिसीव्ड बाय, आपने पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके सिलेबस में अभी तक है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, बट बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हम दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि देर इज ए प्रेग्नेंट फीमेल, एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, जब बच्चा मेच्योर हो गया, रेडी टू बी डिलीवर्ड, एट दैट टाइम फीटस, फीटस खुद ही यूट्रस को सिग्नल देता है कि मैं मेच्योर हो गया हूं। द स्लो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड होना, ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाती है यूट्रस में, राइट। तो जैसे ही स्लो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, इट गिव्स मैसेज, ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है, इट गिव्स मैसेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड इन ब्रेन। आपने पढ़ा है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, और what you have studied that this pituitary gland secretes growth hormone। बट पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब बेटा देखो, मतलब देखो नेचर ने क्या किया हुआ है। ऑक्सीटोसिन को एक हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑल्दो फीमेल को उस टाइम जब एक बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, इट कॉजेज सो मच पेन टू द फीमेल, राइट।
बिकॉज देयर इज मच कॉन्ट्रैक्शंस. ऑक्सीटोसिन जो है, एक यूट्रस है, यहाँ पे बच्चा है, उस बच्चे को उसने नीचे से डिलीवर करवाना है वेजाइना से. तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे बहुत जोर की कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि ऊपर से बच्चा नीचे की तरफ मूव करे. एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पेन टू द फीमेल. बट स्टिल दिस ऑक्सीटो हार्मोन समथिंग समटाइम्स रिलैक्सेस. अगर इतनी दर्द में तो अधिक फीमेल्स तो जो है उनकी डेथ हो जाए, इतनी दर्द है. बट व्हाट हैपेंस, दिस ऑक्सीटोसिन इट कॉजेज, एक तरफ से तो कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, दूसरी तरफ से फीमेल को रिलैक्स भी कर रहा है. तीसरी जगह उसको पता है जब बच्चा पैदा होगा तो एकदम आके उसे भूख भी लगेगी. तो इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी मतलब जो दूध वाली ग्लैंड्स है, मिल्क ग्लैंड्स. सो दैट milk starts releasing from the mammary gland for the newborn. ठीक है जी. तो ये भी काम कर रहा है. देन उसके बाद ऑक्सीटोसिन और क्या कर रहा है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स टूटती है उस टाइम जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा है. तो ऑक्सीटोसिन इट कॉजेस, यू नो इट हील्स द इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स एट दैट टाइम. ठीक है. तो ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी इट इज डूइंग मच. तो क्या क्या कर रहा है ऑक्सीटोसिन, तो सबसे पहले इट स्टिमुलेट्स more contractions of uterus, ताकि जो बच्चा है वो बाहर आए. ये लिख लो अगर लिखना है. देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इट स्टिमुलेट्स मिल्क ग्लैंड्स टू इजेक्ट मिल्क. मदर की मिल्क ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है कि जैसे ही बच्चा बाहर आएगा उसको दूध मिल सके. देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस इन मदर. चाहे इतनी दर्द में भी है, इवन देन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस इन द मदर. एंड it relaxes muscles of birth canal. रिलैक्स कर देता है, उस पैसेज को खुला कर देता है फॉर इजी बर्थ ऑफ द चाइल्ड. तो ये सब काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन कर रहा है. तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से एट दिस टाइम, कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक टाइम पे एक चीज को साइमल्टेनियस, मतलब बहुत सारी, किसी एक इवेंट के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे इकट्ठे काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में. सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम तो साथ साथ काम कर रहा है, बट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ वर्क. ठीक है जी. तो एग्जाम्पल पहले यहां पे लिख लो, क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन. इट इज द नर्वस सिस्टम which mainly control various functions of the body. Controls and coordinates various. Then why
Why do we require endocrine system? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आ जाता है. Then why do we require endocrine system? तो यहां पे आंसर लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. नर्वस सिस्टम इज point to point connection. But nerves do not reach, each and every cell of the body. Each and every cell of the body. But all the cells require control and coordination. But all the cells, चाहे किसी के पास नर्व फाइबर है या नहीं, कंट्रोल तो सबको ही चाहिए. But all the cells require control and coordination. हर एक का स्विच ऑन करोगे, एक मशीन है जो काम कर रही है, कर लेगी, बट स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना. Therefore, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो. Therefore, in addition to nervous system, there is also present endocrine system. नेक्स्ट पॉइंट करके एंडोक्राइन. नेक्स्ट पॉइंट है एंडोक्राइन सिस्टम हैज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ब्रैकेट में लिख लेना डक्टलेस. उनके पास पाइप नहीं है. डक्टलेस ग्लैंड्स. फुल स्टॉप करके therefore they secrete and pour hormones in the blood. Pour, pour. They secrete and pour hormones in the blood. Next point है through blood the hormone reaches to target sites, reaches to various target sites. Next point है as the blood travels in whole of the body, therefore same hormone may act on different parts of the body simultaneously. And control several functions. For example, ये लिख लो फटाफट से. Note down this example. Which deals with control and coordination is called as neuroendocrinology.
न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट आ जाता है, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि व्हाट आर ग्लैंड्स, व्हाट डू यू, आप कह रहे हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन, बट ग्लैंड्स क्या है? व्हाट आर एक्चुअली ग्लैंड्स? Glands are the cells, glands are the structures which secrete something, जो कुछ बना रही हैं, जो कोई केमिकल बना के दूसरों को भेज रही हैं, right? So glands, these are the structures which secrete some chemicals to regulate activities. अपने लिए नहीं कर रही है वो, दूसरों के लिए, दूसरों की रेगुलेशन के लिए कर रही है। These are glands. Are there only endocrine glands or there are some other glands? Yes. कौन बता रहा है बेटा मुझे? दिया फ्रॉम 9th बी के स्टूडेंट्स अगर मर्ज्ड है, अच्छा कोई 9th डी में भी बताने चाहते हैं, आ जाओ, सम स्टूडेंट फ्रॉम 9th डी आ जाइए, माइक ऑन कीजिए। आर देयर ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स? बेटे जूम से माइक ऑन करो पहले। देयर आर एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। क्या, अच्छा पहले मुझे तीनों में डिफरेंस भी बता दो बेटा। Endocrine glands are glands which are ductless glands, whereas exocrine are the glands which release their secretion through the ducts. And heterocrine glands act as a function of both the endocrine and exocrine. Yes, absolutely correct, absolutely correct. For example, अगर हम बात करें, जैसे इस बच्चे ने बताया मुझे कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, हम ये टॉपिक करेंगे और उसके बाद बंद करेंगे, इसलिए ये करके जाना है आराम से। We have exocrine glands, endocrine glands and heterocrine glands. Exocrine, for example, ये gland है and it is the duct. This is gland, this is duct, इसकी ये पाइप है और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो पास में ही है। टारगेट ऑर्गन, टारगेट स्ट्रक्चर, जहां पे इसने एक्ट करना है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड, नो पाइप इज देयर, खुले में। क्या है यहां पे? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, दीज आर blood vessels. Endocrine glands for their secretions, ये सारी उसकी secretions है, hormones है, into the blood. ब्लड में जा रहा है हॉर्मोन्स एंड इसके टारगेट ऑर्गन्स लेट अस से ये किडनीज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मसल्स है,
यहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर है, सो दूर दूर है टारगेट ऑर्गन्स, राइट। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या है बेटा? हैज exocrine part as well as endocrine part. ठीक है, अभी हम बताते हैं, पहले एग्जाम्पल्स भी लिख लो। एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग के लिए, वैक्स ग्लैंड्स इन द स्किन, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स एक्सोक्राइन है, वैक्स ग्लैंड्स एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के बारे में पहले लिख लो। दे मेनली सिक्रीट फ्लूइड्स एंड एंजाइम्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट फ्लूइड एंड एंजाइम्स। Next part, they have ducts. They have ducts. Next point, their target organs are present near the glands. Their target organs are present near the glands. ठीक है जी, ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, they secrete hormones. They secrete hormones. कौन सी ग्लैंड्स है? अगर हम ऐसे देखें, यहां पे ब्रेन में देयर इज प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक में दिस इज थायराइड ग्लैंड। आपकी जो बुक में डायग्राम बना है वहां पे यहाँ के साथ ही हो जाती है, ऑल्दो फंक्शंस तो नहीं दिए, बट इसके पीछे वाली साइड पे, ये थायराइड का पार्ट नहीं है बट इसके पीछे वाली साइड पे देयर आर प्रेजेंट पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। Then here there is present pancreas. Pancreas is heterocrine. Then here these are kidneys. किडनीज के ऊपर adrenal glands, cap like. Then ovaries और testes. ये तो ovaries है फीमेल्स में, मेल्स में testes. So these are endocrine, है तो और भी बहुत सारी बट ये आपके सिलेबस में।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये एग्जांपल्स आ गई आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, बस टाइम, बस 1 मिनट, बस यही बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, they are without ducts and pour hormones in blood. They are ductless and pour hormones in blood. Their target sites are away from the glands. The target sites are away from the glands. दूर दूर present. Target sites are away from the glands. और हेट्रोक्राइन ग्लैंड में सिर्फ हम बात करेंगे पेनक्रियाज की, जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। अगर आपको 7th क्लास का याद हो, डाइजेशन के लिए चाहिए है पेनक्रियाटिक जूस, poured by pancreatic duct. पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज में क्या है एक्सोक्राइन पार्ट, पेनक्रियाटिक जूस। poured by pancreatic duct. And endocrine part, secretes the hormone insulin. Endocrine part secretes hormone insulin. ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग इंट्रोडक्शन अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कल हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स करेंगे, आप पढ़ के आना। बस हम फटाफट से टेबल बना के आपने ही बताना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बट मेक इट श्योर दैट यू रिवाइज दिस एट योर प्लेसेस। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।